Hello everyone, I hope you all are fine and welcome to SP Academy classes। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग वन शॉट वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। 7 मई को आपका केमिस्ट्री का 12th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम है और हम लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं सो दैट कि हम केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। तो मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपकी तरफ से जो तैयारी है बहुत ही धुआंधार तरीके से चल रही है और अगर बाय चांस आपकी तैयारी अच्छी नहीं भी चल रही है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी वीडियो लेक्चर्स मैं अपलोड कर रही हूँ चाहे वो वन शॉट वीडियो है, अगर आप इन डिटेल देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो भी चैप्टर्स आपके आ रहे हैं सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स, सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स इन डिटेल अपलोडेड हैं। वन शॉट वीडियो सिर्फ एल्डिहाइड और डी और एफ ब्लॉक का नहीं हो पाया है, बट स्टिल मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितने ऐसे टॉपिक्स आपके सामने लेके आ सकते हो जो आपको मदद करेंगे अच्छा स्कोर करने में, मैं लेकर आ रही हूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अमीन चैप्टर के डिस्टिंग्विश टेस्ट। ठीक है, लास्ट जो हमारा वीडियो अपलोड हुआ था वो अमीन्स का हुआ था, वन शॉट वीडियो। अगर आपने वन शॉट वीडियो देखा है तो आपको आज के क्वेश्चंस करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप वन शॉट वीडियो वैसे तो देखिए देखना चाहिए आपको, वो भी देख रहे हो या प्लेलिस्ट भी देख रहे हो, बट अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देखते हैं जो मैं आज अपलोड कर रही हूँ डिस्टिंग्विश टेस्ट का, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपको यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि एक से ज़्यादा भी मिल जाए, ठीक है, बट एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा क्योंकि डिस्टिंग्विश टेस्ट आते ज़रूर हैं। ऐसा हो सकता है कि डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड चैप्टर से आ जाए, अमीन से कन्वर्जन आ जाए। ऐसा हो सकता है कि वहाँ से कन्वर्जन आ जाए, यहाँ से डिस्टिंग्विश आ जाए। ऐसा हो सकता है कि डिस्टिंग्विश आ जाए, 2 पार्ट में आ जाए, एक पार्ट में एल्डिहाइड की आ जाए और सेकंड पार्ट में अमीन्स की आ जाए। तो कैसा भी आ सकता है, बट आप ऐसा ना सोचे कि मान लीजिए इस चैप्टर से डिस्टिंग्विश नहीं आया तो, क्योंकि जो रिएक्शंस मैं आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ भले ही अगर वो आपको डिस्टिंग्विश में ना मिले, ठीक है, वैसे देखिए 90% चांसेस हैं कि आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, बाकी के जो 10% का मार्जिन में लेके चल रही हूँ, अगर डिस्टिंग्विश नहीं आया तो ये रिएक्शन आपको ज़रूर मिलेंगी, या तो कन्वर्जन में काम आते हुए या डायरेक्ट आ जाएगी कि बताइए अमीन्स जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है, कार्बाइल अमीन टेस्ट क्या होता है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन क्या होती है। तो वो 10% में मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपको अलग फॉर्म में क्वेश्चन मिल सकता है, बट 100% गारंटी है इस चीज़ की कि यहाँ से आपको ज़रूर एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो अभी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं। मैं सिर्फ आपको गिनती की 3 रिएक्शंस बताऊंगी, ये 3 आपको बाय हार्ट अच्छे से लर्न कर लेनी है, आपको ज़रूर पेपर के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा कार्बाइल अमीन टेस्ट। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, वन शॉट वीडियो देखा है या नॉर्मल अमीन के चैप्टर का वीडियो देखा है, तो मैंने वहाँ पे आपको पढ़ाया है कि कार्बाइल अमीन रिएक्शन हमारे वो अमीन्स देते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, प्राइमरी अमीन्स। सिर्फ और सिर्फ ओनली प्राइमरी अमीन्स जो हैं वो इस टेस्ट को देते हैं। सेकेंडरी अमीन इस टेस्ट को नहीं देता, ठीक है, टर्शियरी अमीन इस टेस्ट को नहीं देता। अगर डिस्टिंग्विश में आ गया कि प्राइमरी और सेकेंडरी में कंपैरिजन करो, कैसे पता लगाओगे कि ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है, या फिर ऐसे आ गया प्राइमरी और टर्शियरी में कंपैरिजन आ गया कि प्राइमरी पता लगाओ कौन सा है या टर्शियरी पता लगाओ कौन सा है, तो आप इस टेस्ट की मदद ले सकते हैं। आप किसी प्राइमरी एलिफेटिक को प्राइमरी एरोमेटिक अमीन से कंपेयर नहीं कर सकते इस टेस्ट से। क्यों? क्योंकि प्राइमरी अमीन अगर एलिफेटिक होगा तो भी वो इस टेस्ट को देगा, अगर आपका प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है तो भी वो इस टेस्ट को देगा। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया RNH2, ठीक है, आप चाहे तो RNH2 की जगह ये भी ले सकते हैं, CH3NH2 भी ले सकते हैं। तो मैंने क्या लिया है, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है प्राइमरी एलिफेटिक अमीन का। ठीक है, कार्बाइल अमीन टेस्ट में हम क्या करते हैं, कार्बाइल C फॉर कार्बाइल, C फॉर क्लोरोफॉर्म, ये याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से अगर भूल जाओ पेपर में तो याद करना, C से कार्बाइल होता है और C से हमने कौन सा रिएजेंट पढ़ा है, क्लोरोफॉर्म। तो हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं CHCl3 और यहाँ पर हम 3 टाइम्स क्या लेते हैं, KOH, अल्कोहलिक फॉर्म में।
इसको हम हीट करेंगे। तो हीट करने पे क्या होगा, यहां से ये जो अमीन है हमारा, ये आइसोसाइनाइड में चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा, RNC। ये बन गया हमारा क्या, आइसोसाइनाइड। क्या बन गया, आइसोसाइनाइड। और इसीलिए हम इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। फिर यहां से हमारा एक निकलता है KCl बाहर, K और Cl। अब कंफ्यूजन रहती है कि KCl कितने टाइम निकलेगा, तो K के आगे देख लो क्या नंबर लिया है हमने, 3। तो 3 टाइम्स KCl, 3K यहाँ पर है और 3 टाइम्स क्लोरीन है। साथ ही में यहां से वाटर बाहर निकलता है 3 टाइम्स। कैसे याद रखेंगे, देखिए ऑक्सीजन के आगे 3 है, 3 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन काउंट करो, 2, 3 और 3 इधर है, 6। 3 और 3 6, यहाँ पर 3 दूनी 6, तो 6 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास एनिलीन है, एनिलीन हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन होता है। प्राइमरी क्यों है ये, क्योंकि नाइट्रोजन सीधा एक ही कार्बन से बॉन्ड बना रहा है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का, एनिलीन। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म डालेंगे, CHCl3 डालेंगे, प्लस में क्या डालेंगे, 3 टाइम्स KOH अल्कोहलिक, और क्या करेंगे, इसको हीट कर देंगे। तो यहां से NH2 की जगह पर क्या आ जाएगा, आइसोसाइनाइड यानी कि NC, और साथ में क्या आ जाएगा, बेंजीन रिंग। इसको हम क्या कहेंगे, फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अगर आप CH3NH2 लेकर चल रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, CH3NC। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास, फिनाइल आइसोसाइनाइड। साथ में क्या बाहर निकलता है, 3 टाइम्स KCl और वाटर 3 टाइम्स। क्लियर है, ठीक है। तो पहला डिस्टिंग्विश देखो हमने बोलते बोलते ही याद कर लिया, मेरे साथ साथ ही याद करते चलो, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है कि आप वीडियो लेक्चर देखोगे, फिर आप नोट्स बनाओगे, फिर उसके बाद आप बैठ के रट्टा मारोगे। 2 दिन 3 दिन ही बचे हैं, 4 तो हो ही गई है, आज 7 को पेपर है। ठीक है, तो आप साथ साथ याद करते हुए चलिए कि प्राइमरी अमीन ही सिर्फ कार्बाइल अमीन टेस्ट देता है, सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं देता है। प्राइमरी में कुछ भी हो, एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, वो हमें टेस्ट को दे देता है, आइसोसाइनाइड बना देता है। जब डिस्टिंग्विश टेस्ट आते हैं तो हमें रिएक्शन दिखानी पड़ती है लिखकर। तो वीडियो को पॉज करके भले ही है ना आप इसको लिख लो या याद कर लो, बट अगर आप याद भी कर रहे हो तो वीडियो को पॉज करके याद कर लो, रफ कॉपी में लिख कर देख लो, प्रैक्टिस करके देख लो कि क्या हमें याद हो गई। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में, जिसे हम बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट में हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट यूज करते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट किसका नाम होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला कैसा रहेगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का नाम में ही मतलब छुपा है। बेंजीन के लिए हम लोग रिंग बनाएंगे, बेंजीन रिंग बना दी। सल्फोनिल के लिए हमने बनाया SO2, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर एक नीचे, और फिर है क्लोराइड। तो इस रिएजेंट को, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। इसके साथ रिएक्शन कराते हैं। इसको क्यों यूज करते हैं हम डिस्टिंग्विश में, क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों के साथ इसका रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसे हम हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं, ये ले लिया मैंने। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसकी रिएक्शन कराई प्राइमरी अमीन से। प्राइमरी अमीन हम किसको कहते हैं कि हमारा नाइट्रोजन एक ही कार्बन से बॉन्डेड हो, हमारा नाइट्रोजन एक ही कार्बन से बॉन्डेड हो, भले फिर ये कितना ही लंबा क्यों ना हो कार्बन की चेन। नाइट्रोजन का एक कार्बन के साथ बॉन्ड होगा प्राइमरी, नाइट्रोजन का 2 कार्बन के साथ बॉन्ड होगा सेकेंडरी, नाइट्रोजन का 3 कार्बन के साथ बॉन्ड होगा टर्शियरी। ठीक है, ये बात समझते हो आप। तो अभी मुझे प्राइमरी लेना है। ठीक है, तो मैंने यहां पर ले लिया प्राइमरी अमीन, CH3NH2 ले लिया, मिथाइल अमीन ले लिया। तो इसमें क्या होगा, एक मिनट मैं दूसरा मार्कर ले लूं। इसमें क्या होगा, यहां से HCl बाहर निकल जाएगा, यहां से HCl बाहर निकल जाएगा, और ये क्या फॉर्म करेगा, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, S डबल बॉन्ड O
ठीक है, Cl बाहर निकल गया। अब S किसके साथ बॉन्ड बना लेगा? नाइट्रोजन के साथ। इस पर क्या लगा हुआ है? एक H और क्या लगा हुआ है? CH3। और क्या चीज बाहर निकल गई? बाहर निकल गया HCl। ये हमने क्या लिया था? ये हमने लिया था प्राइमरी अमीन। ठीक है, अब जो हमारा सल्फोनल ग्रुप होता है ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है ये बाय नेचर। ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है हाइड्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा क्या है? एसिडिक। अगर मैं इसके अंदर, जैसे ये रिएक्शन हो गई, मैं इसके अंदर बेस डाल दूं और बेस डाल के अगर मैं इसको मिक्स करूं तो ये बेस में डिसॉल्व हो जाएगा। एसिड और बेस आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट। तो ये बेस डालेंगे तो बेस का काम क्या होता है? एसिडिक प्रोटोन को ले लेना, तो बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा सॉल्युबल रहेगा बेस में, वाटर सॉल्युबल बेस में। तो हम वाटर सॉल्युबल बेस को क्या कहते हैं? एल्कली। मैंने लिख दिया कि सॉल्युबल रहेगा एल्कली में। अब मान लीजिए हमारे पास है सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन के साथ ये किस तरीके से रिएक्ट करता है? हमने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ले लिया और अब हम ले रहे हैं सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन में नाइट्रोजन कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा? 2 के साथ। तो H नाइट्रोजन कार्बन और इधर कार्बन। यहां पे क्या होगा? यहां से भी क्या बाहर निकलेगा? HCl। ठीक है, अब बाकी सब चीजें, HCl बाहर निकल जाएगा, बाकी सब चीजें जुड़ जाएंगी। बेंजीन S डबल बॉन्ड O और नाइट्रोजन और उस पे एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब जैसे कि पहले केस में नाइट्रोजन पर एक H था और वो एसिडिक था, इसलिए बेस के साथ रिएक्ट करके बेस में सॉल्युबल हो रहा था। अब नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो जब हम इसको बेस में डालेंगे तो बेस को कुछ चाहिए ना जिसके साथ वो रिएक्ट करे। अगर कुछ होगा ही नहीं तो किसके साथ रिएक्ट करेगा? तो इसीलिए ये कंपाउंड हमारा बेस में क्या रहता है? इनसॉल्युबल। ठीक है, उसके बाद आते हैं टर्शरी पे। अब आएंगे हम टर्शरी पे। हमने क्या लिया? हिंसबर्ग रिएजेंट लिया, बेंजीन S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl। अब अगर मैं टर्शरी के साथ इसकी रिएक्शन कराने को सोचूं तो HCl तो तभी निकलेगा ना जब यहाँ पर H होगा। नाइट्रोजन पे तो तीनों कार्बन ही लगे हुए हैं, तो जब क्लोरीन को कोई H मिलेगा ही नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी। तो टर्शरी अमीन इस टेस्ट को नहीं देता। तो आप देख रहे हैं तीनों अमीन्स ने अलग अलग तरीके से इस रिएजेंट के साथ बिहेव किया, रिएक्ट किया। प्राइमरी अमीन रिएक्ट कर रहा है बट बेस के अंदर सॉल्युबल भी है। सेकेंडरी अमीन रिएक्ट जरूर कर रहा है बट बेस के अंदर इनसॉल्युबल है, और टर्शरी अमीन तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा। समझ में आया? तो ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो डिस्टिंग्विश में काम आएगा। इसे नोट करिए, फिर हम लोग थर्ड इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट टेस्ट के बारे में जिसका नाम क्या है? एजोडाई टेस्ट। ठीक है, ये आपका लास्ट टेस्ट रहेगा। इसके बाद ना हम क्वेश्चंस करेंगे और मेरे ख्याल से गिनती के 5 क्वेश्चंस ही हैं, 5 ही पार्ट हैं, तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा हमारा अगर एक बार आपने ये टेस्ट याद कर लिए तो। ठीक है, एजोडाई टेस्ट के साथ साथ मैं आपको रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड जो है उसके बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि एक आपका इंटेक्स का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें आइसोमर्स बनाने हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, और आपसे पूछा गया है कि कौन से आइसोमर्स हैं जो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके N2 गैस लिबरेट करते हैं। ठीक है, तो उस पर भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब मैं इसी में ही डिस्कस कर दूंगी वो बात। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हमारे पास ना एक प्रोसेस होता है डाइएजोटाइजेशन। बेसिकली ये जो था डाइएजोटाइजेशन प्रोसेस, अमीन्स में एक पोर्शन आता था डाइजोनियम सॉल्ट, वहां पे हम लोग पढ़ते थे। तो वो पोर्शन आपका रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से हट गया, नहीं तो ये सीधा क्वेश्चन आ जाता था कि डाइएजोटाइजेशन क्या है बताओ। बट ऐसा नहीं है कि वहां से रिड्यूस सिलेबस में हट गया तो आ नहीं सकता, क्योंकि जब आपने हेलो अल्केन पढ़ा था, सैनमेयर और गटरमैन रिएक्शन पढ़ी थी, तो बिना इसको पढ़े हम उन रिएक्शंस को नहीं पढ़ सकते। साथ ही साथ डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पे भी बनता है। तो डाइएजोटाइजेशन प्रोसेस भले ही नाम से वैसे हट गया हो बट फिर भी आपके सिलेबस में तो ये है। ठीक है, मतलब कई जगह है ये।
तो देखो इसमें होता क्या है, बेसिकली हम क्या करते हैं, अमीन लेते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन को मैं डिस्कस करना चाहूंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग अमीन लेते हैं और अमीन की रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और HCl से। NaNO2 कैसे टूटेगा, Na प्लस NO2 माइनस, HCl कैसे टूटेगा, H प्लस Cl माइनस। इन्होंने रिएक्ट करके NaCl बना लिया और इन्होंने रिएक्ट करके HNO2 बना लिया। HNO2 हमारा नाइट्रस एसिड होता है जिसे हम HONO ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, पेपर में ऐसे भी आ सकता है, पेपर में ऐसे भी लिखा आ सकता है, पेपर में ऐसे भी लिखा आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए ये सब एक ही चीज है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये अलग है ये अलग है, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जिनको कंफ्यूजन रहती है। तो प्लीज आप कंफ्यूज ना हो, ये सब एक ही चीज होती है। तो हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को कराने के लिए टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। इस प्रोसेस को हम डायएजोटाइजेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। तो R ही रहेगा, ठीक है। फिर यहां पर बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। यहाँ पे डाइजोनियम क्लोराइड बना है, क्लियर है। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। डाइजोनियम क्लोराइड यहाँ पे भी बना, डाइजोनियम सॉल्ट इस रिएक्शन में भी बना, एलिफेटिक में, डाइजोनियम एरोमेटिक में भी बना। पर मैंने एरोमेटिक में तो डाइजोनियम बना के दिखा दिया, मैंने एलिफेटिक में डाइजोनियम नहीं बनाया, मैंने सीधा अल्कोहल बना दिया। क्यों? जो हमारे डाइजोनियम सॉल्ट होते हैं ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल। रिएक्शन की कंडीशन ही देख लो, कितने कूलिंग टेम्परेचर पे कर रहे हैं, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं। तो पहली बात, ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, ठीक है। दोनों घटिया चीजें हैं, मतलब होता है ना, दो घटिया चीज में से हमें चूज करना होता है कम घटिया कौन है। तो वैसे तो दोनों ही अनस्टेबल हैं, बट दोनों में से अगर देखना है कि ज्यादा घटिया कौन है, तो यहाँ पे ये ज्यादा घटिया होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस, कोई स्टेबिलिटी, कुछ भी नहीं फैक्टर लग रहा। जबकि इस केस में क्या है, रिंग इसके साथ क्या शो कर सकती है, रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से इसे स्टेबिलिटी दे सकती है। तो ये एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट फिर भी स्टेबल है, रेजोनेंस की वजह से ये नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा। वाटर कैसे टूटेगा, H प्लस OH माइनस में। तो यहां से क्या होगा, ये टूटेगा बॉन्ड, ROH के साथ जुड़ जाएगा, क्या बनाएगा, मैं यहां लिख देती हूँ ROH, यानी कि अल्कोहल, ठीक है। प्लस में फिर N2 हमारी गैस लिबरेट हो गई, प्लस में जो H है ये इसके साथ रिएक्ट करके बना रहा है HCl। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये जो N2 गैस लिबरेट होती है, एवोल्यूशन होता है इसका। तो जहां से गैस निकलती है, जब बबल बाहर निकलते हैं, दिखेंगे आपको बबल सॉल्यूशन में से ऊपर आते हुए, बाहर आते हुए। तो जब कोई गैस बबल्ड आउट होती है तो हमें पता लग जाता है इस बात का कि जो हमने अमीन लिया वो हमारा प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। अगर हमारा कोई अमीन प्राइमरी ही है बट एरोमेटिक है, तो वो क्या करता है, डाइजोनियम बना के डाई बना सकता है, मतलब कलर टेस्ट दे सकता है। इसमें गैस निकलती है, जिसमें गैस निकले वो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है, जिसमें डाई का टेस्ट हो, येलो डाई, ऑरेंज डाई, रेड डाई, जो भी डाई का टेस्ट वो दे दे, तो वो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है। समझ में आया बात। सेकेंडरी और टर्शियरी अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, मैं उस पर भी आऊंगी, पहले मैं प्राइमरी का कॉन्सेप्ट खत्म कर दूं। तो एजो टेस्ट जब हम करते हैं, इस टेस्ट को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, जब हमें प्राइमरी में ही डिफरेंशिएट करना हो, एलिफेटिक कौन सा है, एरोमेटिक कौन सा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है तो हम सीधा यहां से यहां पर आ गए, इस वाले स्टेप को हमने स्किप कर दिया। आप चाहे लिख सकते हैं, आप चाहे इग्नोर मार सकते हैं। तो अमीन लिया, नाइट्रस एसिड डाला, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अल्कोहल बना, नाइट्रोजन गैस बाहर निकली और वाटर बन गया। इसी नाइट्रोजन गैस को हम यूज करते हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स। किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ जाए तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इंटेक्स का लास्ट, कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है और बोल रखा है पहले ना इसके सारे पॉसिबल आइसोमर बना दो,
फिर मतलब प्राइमरी के बनेंगे, सेकेंडरी के बनेंगे, टर्शरी के बनेंगे। फिर आपसे पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा अमीन ऐसा है जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो नाइट्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो नाइट्रोजन गैस कौन लिबरेट करता है? प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। ये बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उनमें से जो जो आपके प्राइमरी एलिफेटिक अमीन बन रहे हैं वो सारे आपके नाइट्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे। एरोमेटिक में उसका कोई आइसोमर ही नहीं बन रहा। फिर आते हैं एरोमेटिक प्राइमरी अमीन पे। हमने अमीन लिया, नाइट्रस एसिड डाला, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। अब इस डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम कराते हैं 2 नेफ्थोल। 2 नेफ्थोल होते हैं, अल्फा और बीटा। तो बीटा नेफ्थोल और 2 नेफ्थोल एक ही चीज है। तो इसमें से क्या होता है, 2 बेंजीन रिंग को जोड़ के लिख देना। फिर 2 बेंजीन रिंग को जब जोड़ के लिखो तो एक कार्बन का मार्जिन छोड़ के यहाँ पर ये 1 पोजीशन हो गई, ये 2, यहाँ पे OH लगा देना, ठीक है। तो यहाँ से H बाहर निकलता है, HCl बाहर निकल गया, यहाँ से Cl, यहाँ से H। और ये नाइट्रोजन रिंग के साथ एक बॉन्ड जब बनाएगा तो यहाँ से ट्रिपल को डबल में चेंज कर देगा। बाकी सब ऐड हो गया। दिखने में अजीब सा लग रहा है, एक बार ध्यान से इसको देख के जब आप लिख के प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। तो ये ऑरेंज कलर की डाई बनी है, इसका नाम है 1-फिनाइल। इसके लिए लिखा है 1-फिनाइल। नाइट्रोजन जब आपस में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं एजो शब्द यूज किया जाता है और इस कंपाउंड का नाम है 2 नेफ्थोल। ठीक है, समझ में आया। तो ये प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक में डिस्टिंग्विश करने के लिए इस टेस्ट को हम यूज करते हैं। ठीक है, एजो डाई टेस्ट हो गया आपका खत्म। अब मैं आपको थोड़ा वैसे वो बता दूं, अगर हमारे पास सेकेंडरी अमीन है और हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं नाइट्रस एसिड के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर, ये क्या करेगा, ये बनाएगा R2N डबल बॉन्ड O और वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लिबरमैन टेस्ट। ये ग्रीन ऑयली लेयर शो करता है। तो जो अमीन में आप नाइट्रस एसिड डाल के ग्रीन ऑयली लेयर बनता हुआ देखो, आप समझ जाओ कि वो सेकेंडरी अमीन है। ये भी आपको पता होना चाहिए। डिस्टिंग्विश में तो हमारा ये यूज होगा, ये मैं आपको वैसे बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ अभी बताती हूँ। फिर अगर टर्शरी अमीन की बात करें, टर्शरी अमीन जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, नाइट्रस एसिड बाय नेचर क्या है, एसिड टूटेगा H+ NO2- में, लोन पेयर प्लस पर अटैक कर देंगे, बन गया R3NH। डोनेशन की वजह से जो भी एटम डोनेट करता है उस पे कैसा साइन आता है, प्लस से नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएगा, बनाएगा NO2-, सॉल्ट बन गया। तो ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट बनाता है। तो जो मैंने आपको डिस्टिंग्विश कराया, कौन सा कराया, कार्बाइल अमीन कराया, फिर हिंसबर्ग कराया। हिंसबर्ग जैसे आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के डिस्टिंग्विश के लिए यूज करते हो, आप नाइट्रस एसिड भी यूज कर सकते हो डिस्टिंग्विश के लिए। प्राइमरी वाले में देख लो एलिफेटिक दिया है कि एरोमेटिक दिया है, आप बता दो उस हिसाब से। सेकेंडरी वाले में बोल दो कि ये लिबरमैन टेस्ट दे देगा। ठीक है, ये क्या दे देगा, लिबरमैन टेस्ट दे देगा। लिबरमैन टेस्ट में क्या होता है, ये नाइट्रोसो अमीन की ग्रीन ऑयली लेयर बनती है, और जो टर्शरी अमीन होता है आपका वो क्रिस्टलाइन कंपाउंड दे देता है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा नहीं याद करना चाहता, इट्स ओके। आपको पता होना चाहिए बस कि भाई लिबरमैन टेस्ट क्या है और टर्शरी अमीन, सेकेंडरी अमीन कैसे रिएक्ट करते हैं। मान लो पेपर में डिस्टिंग्विश ना वैसे पूछ लिया कि नाइट्रस एसिड का रिएक्ट करने का तरीका क्या है, तो आपको पता हो कि भाई ये इस तरीके से रिएक्ट करता है। क्लियर है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज, फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। तो अगर आपको पीछे के तीनों टेस्ट याद हो गए हैं, समझ में आए हैं, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं लगेगा कि हम कुछ नया कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। मिथाइल अमीन और डाइमिथाइल अमीन में डिस्टिंग्विश करना है। मिथाइल का मतलब CH3, अमीन का मतलब NH2। डाइमिथाइल अमीन यानी कि हमारे पास नाइट्रोजन है, डाइमिथाइल 2 मिथाइल है, एक मिथाइल यहां लगा दिया, एक मिथाइल यहां लगा दिया। नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, तो जब भी आप नाइट्रोजन के बॉन्ड बनाते हो काउंट कर लिया करो कि 3 बॉन्ड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, मुझे कोई ऐसा टेस्ट पता है क्या जो प्राइमरी देता हो और सेकेंडरी ना दे। यहाँ पे नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, कैसा अमीन हो गया, प्राइमरी। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, कैसा अमीन हो गया, सेकेंडरी। तो क्या हमने कोई ऐसी रिएक्शन पढ़ी थी जो प्राइमरी देता है सेकेंडरी नहीं देता है? याद करो, सोचो,
कौन सा पढ़ा था? सबसे पहला टेस्ट पढ़ा था कार्बाइलमीन टेस्ट। तो कार्बाइलमीन टेस्ट प्राइमरी ही देता है, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। क्या करते थे इसमें हम? क्लोरोफॉर्म डालते थे, CHCl3 डालते थे, 3KOH डालते थे अल्कोहलिक, हीट कर देते थे और यहाँ पे क्या बन जाता था? आइसोसाइनाइड CH3NC। क्या बताया था मैंने? यहाँ से क्या निकलता है? 3 टाइम्स KCl और क्या बाहर निकलेगा? 3 टाइम्स वाटर। ठीक है, जो दूसरा नहीं देता उसको आप लिख के आओगे। ठीक है, राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पेपर में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट पता है तो हाँ पूरा स्कोर कर लिया, अच्छे तरीके से लिखा करो पेपर में। ठीक है, तो सेकेंडरी अमीन क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेगा और हमें पता है कि ये कार्बाइलमीन टेस्ट नहीं देता, तो हम लिख देंगे कि भाई नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन हमारी नहीं हो रही। ठीक है, पहला टेस्ट समझ में आया? आई होप आपको आसान लगा होगा। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी और टर्शरी अमीन। अब तो इन्होंने कंपाउंड भी नहीं दिया, बस ऐसे बोल दिया कोई भी एक टेस्ट बता दो जो सेकेंडरी और टर्शरी में से एक देता हो, दूसरा ना देता हो। तो हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टर्शरी नहीं देता, सेकेंडरी और प्राइमरी देते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, हिंसबर्ग है, और हमने इसकी सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन करा दी। यहां से क्या होता है? HCl बाहर निकल जाता है, बाकी सब हमारा जुड़ जाता है। फिर अब इस नाइट्रोजन पे एक भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन अगर इस हाइड्रोजन इसके पास अगर नहीं है तो क्या रहेगा? ये इनसॉल्युबल रहेगा, किसमें? बेस में। और यहां से क्या बाहर निकला है? HCl। तो ये क्या हो गया हमारा? सेकेंडरी अमीन। ठीक है, ऐसे लिख के आना पेपर में, जैसे इसके नीचे भी लिख के आना सेकेंडरी अमीन, नाम पता हो तो नाम लिखाना। फिर टर्शरी अमीन में लिख दो कि ये हमारे पास बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है और इसमें हमने क्या किया? टर्शरी अमीन डाला, बट यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं था। अगर हाइड्रोजन ही नहीं है तो HCl कैसे बाहर निकलेगा? तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? नो रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए 2 क्वेश्चन कैसे फटाफट हो गए, आपको टेस्ट याद है इसीलिए। ठीक है, नोट करिए इसे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं NCERT, इथाइल अमीन और एनिलीन। इथाइल अमीन हम किसको कहते हैं? इथाइल होता है C2H5, अमीन का मतलब क्या है? NH2। एनिलीन का मतलब क्या है? कि NH2 आपका बेंजीन रिंग पर जुड़ा है। यहाँ पे नाइट्रोजन का एक कार्बन के साथ बॉन्ड है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन का एक कार्बन के साथ बॉन्ड है। इसको मैं ऐसे खोल कर लिख देती हूँ, देखो नाइट्रोजन का एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड है। ठीक है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। अब मैं इसमें कार्बाइलमीन टेस्ट को यूज नहीं कर सकती। कार्बाइलमीन को क्यों नहीं यूज कर सकती? क्योंकि वो एलिफेटिक वाला भी दे देता है प्राइमरी में, एरोमेटिक वाला भी दे देता है। अब अगर मैं बात करूं हिंसबर्ग की, तो हिंसबर्ग में भी क्या है? प्राइमरी वाला दे देगा, सेकेंडरी वाला भी दे, अच्छा दोनों ही प्राइमरी है, तो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? क्योंकि दोनों ही क्या रहेंगे? वाटर में एल्कली में सॉल्युबल रहेंगे। तीसरा टेस्ट बचा, कौन सा? एजोटाइट टेस्ट। ठीक है, एरोमेटिक वाला डाई वाला टेस्ट दे देगा और ये वाला हमारा नाइट्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो चलिए करते हैं। हमने लिखा C2H5NH2, हमने इसमें क्या किया? नाइट्रस एसिड डाल दिया। कंडीशन क्या है? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ये क्या बनाएगा? डाइजोनियम सॉल्ट, जो कि क्या रहेगा? बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल, N2+Cl-, बहुत ही ज्यादा क्या है? अनस्टेबल। फिर वाटर टूटेगा H+OH- में, तो क्या बना देगा ये? C2H5OH, प्लस में N2 गैस बाहर निकलेगी, प्लस में HCl। तो जिसमें नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है वो हमारा कौन सा है? प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। ठीक है, तो जो दे देगा अल्कोहल और N2 गैस लिबरेट करेगा, आप बता दोगे कि ये हमारा इथाइल अमीन होगा। एनिलीन पर आते हैं। एनिलीन का टेस्ट भी आप कर सकते हैं कि भाई हमने एनिलीन लिया, इसमें हमने HNO2 डाला 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर, इसने भी डाइजोनियम सॉल्ट बनाया, पर आगे की रिएक्शन इसकी अलग हो गई। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट बनने के बाद क्या हुआ? इस डाइजोनियम को मैं हॉरिजॉन्टली लिख दी हूं। ठीक है, और ऐसे हॉरिजॉन्टली करके लिख रही हूं।
ऐसे, ठीक है, ये और ये एक ही बात है। फिर हमने इसकी रिएक्शन करा दी 2-नेफ्थोल से। 2-नेफ्थोल में मैंने क्या बताया था, 2 बेंजीन रिंग को ले लो, आपस में जोड़ दो। इसका भी स्ट्रक्चर आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर मैंने कहा था जहां जुड़ी हुई है ये वाला 1 होगा, ये वाला 2 होगा, यहाँ OH, यहां से H निकाल दो और इस H में से HCl ये बाहर निकल गया, बाकी सब जोड़ के लिख दो। बेंजीन रिंग N, डबल बॉन्ड N इसके साथ जुड़ गया रिंग के साथ, इधर OH है और इधर हमारी दूसरी रिंग है। देखो कितने आराम से याद हो गया। तो इसने क्या, अच्छा यहाँ पे pH 9 to 10 लिख लेना, और ये क्या है आपकी ऑरेंज डाई। हो गया डिस्टिंग्विश, एक अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, एक अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, एक N2 गैस लिबरेट कर रहा है, एक ऑरेंज डाई बना रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक है हमारे पास एनिलीन और एक है बेंजाइलमीन। आप ना पहले इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, क्योंकि मुझे थोड़ी जगह चाहिए होगी, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन में क्या है, एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 है ना, और बेंजाइलमीन का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन, ध्यान से सुनो, नाइट्रोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन पर बेंजीन रिंग है। और आपको वैसे भी पता होना चाहिए, जो ये शब्द हम यूज करते हैं बेंजाइल, ये बेंजीन के ऊपर CH2 के लिए यूज करते हैं। अगर किसी ने बोला बेंजाइल क्लोराइड, यहाँ Cl लगा दो। किसी ने बोला बेंजाइल अल्कोहल, यहाँ OH लगा दो। किसी ने बोला बेंजाइल अमीन, यहाँ NH2 लगा दो। ये जो है बेंजीन के ऊपर CH2, इसे हम बेंजाइल कहते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अब ये क्या है, नाइट्रोजन सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा है, एरोमेटिक। नाइट्रोजन यहाँ पे कार्बन से जुड़ा है और वो कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, तो ये क्या हो गया हमारा एलिफेटिक, ठीक है। आपको नाइट्रोजन किससे जुड़ा है सिर्फ उसको देखना है, ये किससे जुड़ा है उससे मतलब नहीं है, नाइट्रोजन किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन रिंग से जुड़ा है, यहाँ नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो अब देखो कौन सा टेस्ट होगा, बता सकते हो, सोचो कौन है जो रिंग वाला अलग देगा और ये वाला अलग देगा, यही एजोडाई टेस्ट। बेंजाइलमीन को ले लो, NH2 CH2 बेंजीन रिंग, इसमें अरे मैंने ऐसे ही मिटा दिया, मैं रिएक्टेंट चेंज कर देती, बस ध्यान नहीं दिया मैंने, कोई बात नहीं। बेंजाइलमीन है, नाइट्रस एसिड है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया, क्या बनाएगा, डाइजोनियम सोल्ट, N2+ Cl-, और यहां पर क्या आ गई हमारी बेंजीन रिंग, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, यहां से N2 गैस लिबरेट होगी, यहां से HCl निकलेगा, OH यहां आ जाएगा, ये बनाएगा बेंजाइल अल्कोहल। कहा था ना मैंने, बेंजीन के ऊपर CH2 बेंजाइल, OH आ गया तो बेंजाइल अल्कोहल। N2 गैस लिबरेट करा देगा, ये हमारा बेंजाइलमीन, ठीक है। और एनिलीन की वही वाली रिएक्शन है अपन की, NH2 वाली, ये है HNO2 डालेंगे, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, क्या बनाएगा ये, डाइजोनियम सोल्ट, N2+ Cl-। फिर हम इसकी रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, 2-नेफ्थोल के साथ, ठीक है। यहां से H बाहर निकलेगा, HCl, और N2 इसके साथ आकर जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा ये, बेंजीन रिंग, N, डबल बॉन्ड N, यहां पर क्या है OH, और यहां पर क्या है OH, क्लियर है, ठीक है। और HCl बाहर निकल गया। तो आई होप आपको ये वाला डिस्टिंग्विश भी समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट करिए इसे प्लीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लास्ट डिस्टिंग्विश टेस्ट की तरफ। क्या है हमारे पास, एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, और दूसरा क्या है, N मिथाइल एनिलीन, मतलब आपने ना पहले एनिलीन बना लिया। अब N का मतलब क्या होता है, N का मतलब कि मिथाइल नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ है, तो यहां से मैंने एक H को कम कर दिया और यहां पर क्या लगा दिया, CH3। नाइट्रोजन यहां पर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी अमीन। नाइट्रोजन यहां पर 2 कार्बन से जुड़ा है, एक ये कार्बन और एक ये वाला कार्बन,
तो क्या हो गया, सेकेंडरी अमीन। कौन सा वो बेहद आसान सा केमिकल टेस्ट है जो प्राइमरी देता है सिर्फ और सेकेंडरी और टर्शरी नहीं देते? कौन सा? कार्बाइल अमीन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, NH2 लेंगे, एनिलीन लेंगे, इसके अंदर क्या डालेंगे, क्लोरोफॉर्म, 3 टाइम्स KOH अल्कोहलिक, और क्या कर देंगे, हीट। ये क्या बनाएगा, आइसोसाइनाइड, जिसकी फाउल स्मेल होती है। प्लस में क्या बनाएगा, 3 टाइम्स KCl, प्लस में 3 टाइम्स वाटर। ठीक है, इसके अंदर अगर हम क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म डालें और 3 टाइम्स KOH डालें अल्कोहलिक और हीट कर दें, तो ये रिएक्शन को नहीं देगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर आपका अमीन्स के डिस्टिंग्विश टेस्ट पे था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको 101% बोर्ड में मदद करेगा। चाहे तो यहाँ से डिस्टिंग्विश आ जाए, चाहे ये टेस्ट आपको किसी अलग रूप में मिल जाए कि कार्बाइल अमीन टेस्ट क्या है बताओ, हिंसबर्ग टेस्ट क्या है बताओ, या नाइट्रस एसिड के साथ कौन रिएक्ट करता है, इस तरीके से। बट ये आपको मदद ज़रूर करेगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सीधा सीधा इन्हीं में से कोई एक डिस्टिंग्विश उठकर आ जाए आपके पेपर में। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आई होप आपके एग्ज़ाम्स बहुत 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 अच्छे तरीके से जाएं, बहुत अच्छा आप लोग स्कोर करें। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। थैंक यू सो मच।